22 राज्य और नेपाल घूमकर अपनी गाड़ी में यादें बनाकर मैं हूँ तानिया, आपकी टाइनी ट्रैवलर। आओ चले एक और सफर पर। ये सिर्फ एक सफर ही नहीं, ये भारत के दो अद्भुत रूपों को एक साथ महसूस करने का अनुभव है। द्वारकाधीश की दिव्य नगरी और रन ऑफ कच्छ का अनंत सफेद विशाल मैदान। आज हम गुजरात के उस पवित्र शहर की ओर बढ़ रहे हैं जिसे द्वारका कहा जाता है, जो भगवान कृष्ण की नगरी की राजधानी माना जाता है। और जैसे जैसे हमारी थार इस प्रवेश मार्ग पर आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे लगता है जैसे इतिहास और भक्ति दोनों एक साथ सामने आ रहे हैं। द्वारकाधीश टेम्पल, जिसे जगत मंदिर भी कहा जाता है, लगभग 2500 साल पुरानी परंपरा से जुड़ा हुआ है। The temple that we see today was built around the 16th century, but the legend of Lord Krishna's kingdom here goes back thousands of years. ये सिर्फ एक टेम्पल विजिट ही नहीं, ये कृष्णा की नगरी का दर्शन है। देखिए कैसे द्वारका की सड़कें धीरे धीरे मंदिर की ओर जाती हैं और हर तरफ भक्ति का माहौल महसूस होता है। इस मंदिर का शिखर लगभग 78 मीटर ऊंचा है और उस पर लहराता हुआ ध्वज दिन में कई बार बदला जाता है, जो कृष्ण भक्ति की एक अनोखी परंपरा है। द्वारका की इन पवित्र सड़कों के आगे बढ़ते हुए एक अलग ही एहसास होता है, जैसे भक्ति के बाद अब प्रकृति का एक और अद्भुत रूप देखने जा रहे हो। ये सिर्फ द्वारका से निकलने का रास्ता ही नहीं, ये गुजरात के सबसे अनोखे दृश्य की और जानने वाली यात्रा है। हमारी थार अब उस सफर पर है जो हमें ले जाएगा द ग्रेट रन ऑफ कच्छ की ओर। द रन ऑफ कच्छ इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सॉल्ट डेजर्ट्स इन द वर्ल्ड, स्प्रेडिंग अक्रॉस मोर देन 7,500 स्क्वायर किलोमीटर्स। दिन के समय ये सफेद नमक का मैदान सूरज की रोशनी में चमकता है और रात में चांदनी पड़ते ही ये जगह जैसे चांदनी की चादर बन जाती है। ये प्लेस लिटरली लगता है जैसे धरती नहीं, कोई और प्लैनेट हो। रन ऑफ कच्छ का नाम रन एक्चुअली संस्कृत के शब्द इरिना से आया है, जिसका अर्थ होता है मार्शी डेजर्ट। ये सिर्फ सुबह का सफर ही नहीं, ये उस सफेद अद्भुत दुनिया की ओर बढ़ने का पल है जहां धरती नमक की चादर ओढ़ लेती है। सुबह के 4:30 बज रहे हैं और गुजरात की ठंडी हवा के साथ हमारी थार रन ऑफ कच्छ की ओर बढ़ रही है। आसमान में अभी भी अंधेरा छाया हुआ है, लेकिन इन रंग बिरंगे गेट्स को देखकर लगता है जैसे सफर का स्वागत हो रहा हो। These colorful gates are part of the famous Run Utsav route, welcoming visitors from all over India and the world. ये गेट्स बस एंट्रेंस ही नहीं, एक्साइटमेंट का सिग्नल है। हर गेट गुजरात की कला और संस्कृति को दिखाता है, एम्ब्रॉयडरी, ब्राइट कलर्स और ट्रेडिशनल डिजाइन्स। रन ऑफ कच्छ एक्चुअली एक सीजनल सॉल्ट मार्श है जो मॉनसून में पानी से भर जाता है और विंटर में बन जाता है एक विशाल व्हाइट डेजर्ट। और अब जब हमारी गाड़ी इन गेट्स को पार कर रही है तो लग रहा है जैसे हम धीरे धीरे एक अलग ही दुनिया में एंटर कर रहे हैं। बस कुछ ही देर में सूरज की पहली रोशनी के साथ हम देखेंगे ग्रेट रन ऑफ कच्छ का वो दृश्य जो दुनिया के सबसे अनोखे लैंडस्केप्स में से एक माना जाता है। ये सिर्फ एक रास्ता ही नहीं, ये उस सफेद अद्भुत दुनिया की ओर ले जाने वाली यात्रा है जिसे ग्रेट रन ऑफ कच्छ कहा जाता है। हमारी थार अब धीरे धीरे गुजरात के उस प्रदेश की ओर बढ़ रही है जो दुनिया के सबसे बड़े सॉल्ट डेजर्ट्स में से एक माना जाता है। The Great Run of Kutch spreads across thousands of square kilometers along the India-Pakistan border in Gujarat. दिन के समय ये पूरा मैदान सूरज की रोशनी में चमकता है और रात के समय चांदनी पड़ते ही ये जगह जैसे चांदी की परत से ढक जाती है। ये प्लेस लिटरली लगता है जैसे अर्थ का कोई वाइट मिरर हो। अगर आप यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं तो सबसे अच्छा समय नवंबर से फरवरी माना जाता है, जब यहाँ का मशहूर रन उत्सव भी होता है। ड्यूरिंग रन उत्सव यू कैन एक्सपीरियंस ट्रेडिशनल कल्चर, फोक म्यूजिक, कैमल राइड्स एंड हैंडीक्राफ्ट मार्केट्स। रहने के लिए सबसे फेमस जगह है टेंट सिटी ध्रोडो, जहाँ डेजर्ट्स के बीच लग्जरी टेंट्स में स्टे करने का एक यूनिक एक्सपीरियंस मिलता है। और यहाँ आकर सिर्फ व्हाइट डेजर्ट ही नहीं, आप सनराइज, सनसेट, एटीवी राइड्स, कैमल सफारी और गुजरात की ट्रेडिशनल कला का भी अनुभव कर सकते हैं।
जैसे जैसे हम रन के और करीब पहुंच रहे हैं, वैसे वैसे लग रहा है जैसे धरती का रंग ही बदलने वाला हो। बस कुछ ही पलों में हमारे सामने होगा ग्रेट रन ऑफ कच्छ का वो दृश्य जो दुनिया भर के ट्रैवलर्स को यहाँ खींच लेता है। ये सिर्फ एक रेगिस्तान ही नहीं, ये धरती का वो अद्भुत रूप है जहाँ नमक की सफेदी आसमान तक फैली हुई लगती है। और अब हम पहुंच चुके हैं ग्रेट रन ऑफ कच्छ के बीचों बीच। जहां तक नजर जाती है सिर्फ सफेद धरती और खुला आसमान ही दिखाई देता है। The ground here is covered with natural salt crystals, which are formed when the sea water evaporates during winter. हजारों साल पहले ये पूरा एरिया अरेबियन सी का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन भौगोलिक परिवर्तनों के कारण ये धीरे धीरे एक सीजनल सॉल्ट डेजर्ट बन गया। ये प्लेस लिटरली लगता है जैसे नेचर ने एक जायंट व्हाइट कैनवस बना दिया हो। सुबह के समय जब सूरज की पहली किरणें इस सफेद जमीन पर पड़ती है तो ये जगह आईने की तरह चमकने लगती है, और रात को जब चांदनी पड़ती है तो ये डेजर्ट इतना रोशन लगता है जैसे धरती पर चांदनी बिखर गई हो। यहाँ चलना भी एक अलग अनुभव है, क्योंकि जमीन पर जो सफेदी दिख रही है वो असल में नमक की परत है। The Great Run is also home to unique wildlife nearby, including the famous Indian Wild Ass Sanctuary and migratory flamingos. और जब आप इस अनंत सफेदी के बीच खड़े होते हैं तो महसूस होता है जैसे दुनिया का शोर कहीं पीछे रह गया हो। ये जगह सिर्फ देखने की नहीं, महसूस करने की है। ये सिर्फ एक सफेद रेगिस्तान का सफर ही नहीं, ये गुजरात की प्रकृति, संस्कृति और शांति का अद्भुत अनुभव था। ग्रेट रन ऑफ कच्छ हमें याद दिलाता है कि कभी कभी धरती के सबसे खूबसूरत दृश्य सबसे सिंपल रंग सफेद में छुपे होते हैं। इन दिस एंडलेस व्हाइट डेजर्ट, साइलेंस इटसेल्फ फील्स मैजिकल। अब मैं चल पड़ी हूँ एक और नए सफर की तरफ। क्या आप गैस कर सकते हैं मेरा नेक्स्ट वीडियो किस जगह का होगा? मिलते हैं अगले सफर में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और दुनिया घूमते रहिए। बाय। Hi, this is me Tanya. Please subscribe to my channel, like and share my videos. Thank you for watching. Bye.